ठीक है, देखिए यहाँ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ई कॉमर्स एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो यूनिट 1 है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखिए क्या मीनिंग क्या है ई कॉमर्स का। हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखे थे ना पीपीटी के जरिए, इंट्रोडक्शन में क्या क्या है यूनिट 1 में, किसके ऊपर बेस्ड है वो। तो इसमें हम लोग देखिए मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का जो नॉर्मल मीनिंग क्या है कि हम लोग किस तरह से अपना ट्रांजैक्शन मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। इलेक्ट्रॉनिक ई, इसीलिए क्या ई कॉमर्स। क्लियर हो गया। यहाँ हम दुकान में जाकर नहीं, कैसे खरीद रहे हैं चीज़ों को या बेच रहे हैं, ऑनलाइन। ऑनलाइन भी करेक्ट आंसर नहीं है, जरूरी नहीं है ऑनलाइन। हम लोग पढ़े इसमें दो चीज़, क्या, विथ इंटरनेट एंड विदाउट इंटरनेट, है ना, पढ़े थे ना। नेटवर्क बेस्ड वाला जो इस तरह था, जैसे हम लोग फोन वाला जो करते हैं, फोन कॉल से कर लिए, बुक कर लिए, है ना। होम शॉप 18 में जैसे टीवी पे चलते रहता है, तो उसमें तो जरूरी नहीं है इंटरनेट ही चले, आपका कॉल करके भी तो बुक करवा देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, हाँ ठीक है भेज दीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क तो लेकिन आया ना, कॉल तो किए ना आप, क्लियर सबको। ठीक है, या आप उसको उस नंबर पे मैसेज किए, या जो भी अलग तरीका बताया गया है। आपको एक एमवे वाला भी एग्जांपल दिए थे कि वहाँ पे है रांची में दुकान, है ना, और उसमें जाते हैं, वहीं पे कंप्यूटर में ही आप सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, मेनली हम लोग जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, इंटरनेट वाला, है ना, मेनली थ्रू द, इसलिए इंटरनेट, है ना। फिर इट इंक्लूड्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज भी इसमें आ गया। ठीक है, तो ये सब किसका पार्ट है, ई कॉमर्स का ही पार्ट है हमारा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नेट से जो कर रहे हैं हम लोग, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो यूपीआई से भी पेमेंट कर दे रहे हैं ना, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उसका नंबर डाल के। ठीक है, नेट बैंकिंग जो बोलते हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग सब जानते हैं, जो आजकल ऑनलाइन में ये सब जिससे हम लोग बिजनेस को फैलाते हैं। पोस्टर, अब ऑफलाइन में क्या करते हैं, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग ये सब लगाते हैं ना कंपनी के प्रचार के, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हैं, वहाँ पे भी ऐड आ जाता है ना। फिर आपका जो आप देखे होंगे मैसेज भी आता है ना। तो ये सब क्या है, पोस्टर तो लाके नहीं दे रहा है ना आपको, वो क्या हो रहा है, वो ऐसे डिस्प्ले कर रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। ठीक है, और ऑनलाइन सर्विसेज भी इसके अंडर आता है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग भी होता है ना, अलग अलग बाइजू है, और बोलिए फिजिक्स वाले हैं, फिजिक्स वाला करके है, और बोलिए, और है ना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां से आप पढ़ सकते हैं, खान सर का है। क्लियर है। हाँ अन अकेडमी है। ठीक है, तो अलग अलग है। ठीक है, डियर सर। ठीक है, मतलब बहुत सारा है, आजकल लोग आसानी से ऐप बना ले रहे हैं, पहले की तुलना में अब ज़्यादा इजी हो गया है ना। ठीक है, डेवलपमेंट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग डेवलपमेंट्स में देखिए एडवांसेस हुआ है कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग और इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीज में। ठीक है, इसके कारण हमारा क्या हो रहा है, इसका जो हमारा रीच है ई कॉमर्स का, वो क्या है, ज़्यादा हो गया है ना। तो एडवांसेस इन कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजीज, मोबाइल डिवाइसेस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। इससे क्या हुआ, मतलब जो इंटरनेट में प्रोटेक्शन, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को चाहिए कि हमारा डेटा प्रोटेक्टेड रहे, पेमेंट का डिटेल्स, ठीक है, कार्ड का डिटेल्स, ऑनलाइन डिटेल्स मेरा सुरक्षित रहे। ठीक है, तो ये बिजनेस जो पहले ट्रेडिशनल वाला था सिर्फ, उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में। ठीक है, ये इन डेवलपमेंट से क्या हुआ हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाया। मतलब इजीली आप कर सकते हैं। पहले क्या थोड़ा रिस्क लगता था, लेकिन कोरोना के बाद से तो चीज़ें बहुत जल्दी बदलने लग गई, क्योंकि ऑनलाइन को अब लोग प्रेफरेंस देने लग गए, है ना। देखते हैं ना आप लोग, सब भी चेक करते हैं ना, है ना। फिर देखिए स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, क्या इसका दायरा है, क्षेत्र क्या है इसका। ठीक है, तो बड़ा क्षेत्र है, और इसके अंदर क्या क्या आ गया हमारा, ऑनलाइन रिटेलिंग, जो B2C वाले कस्टमर्स रहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर्स में जो जाता है ना, जैसे मंगाते हैं ना हम लोग सामान, तो हम लोग कौन है, फाइनल कंज्यूमर हैं, और वो जो बेच रहे हैं वो बिजनेसमैन है ना। फिर B2B ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस टू बिजनेस वाला है, जैसे होलसेलर्स को भी बेचते हैं, आप देखे होंगे अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में आते रहता है, ऐड भी आते रहता है, मैसेज भी आता है कि अगर आप रिटेलर है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको कम प्राइस में क्या करेंगे, सामान आपको शिप कर देंगे कम प्राइस में, है ना। इतना परसेंट ऑफ रहेगा, 20%, 25% कम दाम में, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग आपको उतना क्या देंगे, डिस्काउंटेड प्राइस में देंगे। ठीक है,
तो आप एक सामान थोड़ी मंगाएंगे, आप तो ज़्यादा मंगाएंगे ना एक ही चीज़, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, फिर ऑनलाइन मार्केटिंग, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, ग्लोबल ट्रेड, एजुकेशन, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके ये यहाँ तो शॉर्ट में है, ये तो रिवीजन के लिए, ऐसे हम लोग लॉन्ग कर चुके हैं ना, सबका अलग अलग पीडीएफ था ना लगभग सबका, तो हम लोग डिटेल में किए, ये तो बस हम लोग रिवीजन के लिए। तो इसका क्या क्षेत्र है कि जहाँ पे भी सिंपल में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं या उसको सुविधाजनक बना रहे हैं, किसे, इलेक्ट्रॉनिकली, है ना, क्लियर है। तो ऑनलाइन रिटेलिंग भी आ गया, B2B इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस। जो सरकार भी तो जैसे आप UID ही वाला कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना, बैठ के ही तो कितना काम हो जा रहा है, UID वाला हो रहा है ना, ठीक है। चेंज भी आजकल करना है तो क्या ऑनलाइन आप कोई डिटेल अपना चेंज कर सकते हैं, है ना, बना सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड बना सकते हैं, कहाँ बैठे बैठे, कहीं जाने का केंद्र का भी जरूरत नहीं है, अपना UID के जरिए, है ना, आप क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड भी इंस्टेंट पैन वाला जो होता है तुरंत बन जाएगा, उसका जो जो रिक्वायरमेंट है वो भरिए, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। फिर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप भी है, जैसे आपको दुकान खोलने का कोई जरूरत तो है नहीं अब, अगर आप चीज़ों को क्या कर दीजिए, बस शिप कर दीजिए कंज्यूमर को। तो बहुत लोग आप देखिए ना, मीशो और ये सब में व्हाट्सएप में अपना भेजते रहते हैं ना स्टेटस में कि ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ऐसे कहते हो, दुकान भी थोड़ी खोल के बैठे हुए हैं बहुत जन, वो क्या कर रहे हैं कि जो आप बुक किए तो आपके पास वो सामान वो भिजवा देंगे, वैसे क्लियर है सबको, ठीक है, ठीक है। क्लास करना है सारा, है ना, इधर इस तरह से क्लास आप जितना सोचेंगे नहीं करने से भी चलेगा, तो वो समझ में कहाँ से आएगा, आएगा समझ में, उतना अच्छा से इतना अच्छा क्लास में समझ में आ जाता है। फिर डर बैठता है मन में कि हमको तो आता ही नहीं है, क्या लिखेंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो फिर आप अपने आप को धोखा दे देंगे ना, इसलिए क्लास रेगुलर करिए, ठीक है। इंटरनेट कॉमर्स 75% अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया है, समझिए, एग्जाम रुक जाएगा ना तब समझ में आएगा, एक साल फिर पीछे जाइएगा कहीं तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग। इंटरनेट कॉमर्स देखिए, इंटरनेट कॉमर्स रेफर्स टू कमर्शियल एक्टिविटीज कंडक्टेड स्पेसिफिकली थ्रू द इंटरनेट। तो ये हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे, कौन बड़ा है, इंटरनेट कॉमर्स की ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स में दोनों आता है, विथ इंटरनेट एंड विदाउट इंटरनेट, जो फोन बेस्ड ट्रांजेक्शन था ना, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो यूजिंग वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशन, तो वेबसाइट का भी यूज करके, मतलब आप उसके वेबसाइट में चल जाइए, या ऐप है तो ऐप से ही चल जाइए, क्लियर है सबको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, पेमेंट, डिलीवरी, कोऑर्डिनेशन, कस्टमर सपोर्ट से आप हासिल कर लेते हैं इंटरनेट कॉमर्स। फिर EDI जो अभी हम लोग लेटली पढ़े तुरंत, है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, जिसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर से कंप्यूटर के बीच में ही क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, मैनुअल का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, पेपरलेस है ना ये, क्लियर है। और इसमें हम लोग डिस्कस किए थे क्या मेल भेजना इसके अंडर आएगा, नहीं, उसमें तो फिर से देखना पड़ेगा मेल क्या आया, क्लियर है। तो इसमें तो मेन काम किससे हो रहा है, EDI जो ट्रांसलेटर था ना, सॉफ्टवेयर जो था बीच में, दोनों तरफ एक ही इसी तरह सॉफ्टवेयर रखते हैं, है ना, एक ही जो उनका रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है ताकि आपस में कम्युनिकेट हो जाए, ठीक है। तो जैसे परचेज ऑर्डर और इनवॉइसेस का फ्लो हो जाता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, ऑर्डर चला गया, वहां से ऑर्डर प्रोसेस भी हो गया, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, स्पीड, एक्यूरेसी, पेपरलेस ट्रांजैक्शन, स्पेशली इन B2B ई कॉमर्स, और मेनली ये B2B में ही ज्यादातर यूज होता है, क्योंकि दोनों तरफ बिजनेस वाले वो लोग सॉफ्टवेयर का खर्चा और ये सब करेंगे, जिससे हमको क्या हो, वो हम ट्रांजैक्शन कर पाए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो EFT जो अभी हम लोग हाल में ही पढ़े, EFT में क्या होता है, हम लोग ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली मनी को एक बैंक अकाउंट से दूसरे में, कैश और चेक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना। जैसे UPI वाला तुरंत हम लोग पेमेंट कर देते हैं ना, जैसे कोई सामान भी खरीद रहे हैं तो आता है ना आजकल, जैसे हम अभी कुछ समय पहले देखे थे एक वेबसाइट में कि अगर आप अभी पेमेंट कर देंगे तो आपका इतना प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी तो 7 रुपया कन्वीनियंस चार्ज लग जाएगा। देखें आप लोग, ये है ना, एक्स्ट्रा पैसा कन्वीनियंस चार्ज की, वहाँ आपको आपके लिए रुक रहे हैं, पैसा आप दे रहे हैं उसके लिए जो समय, तो ये इससे क्या हो रहा है, ये भी एक तरह का आपको एक तरह से प्रोत्साहन वो दे रहे हैं ना कि ऑनलाइन कर दीजिए, पैसा आपका क्या होगा, सेव हो जाएगा। लेकिन जहां बड़ा ट्रांजैक्शन लगे कि हमको 30,000 35,000 या और बड़ा अमाउंट पेमेंट करना है, तो वहां आप रुक भी सकते हैं, चलो 7 रुपये हम बाद में देंगे, पहले आ जाए सामान, है ना, ये भी कर सकते हैं, तो अपनी सहूलियत के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और आप भी ध्यान दिए होंगे कि जब बड़ा कॉस्ट वाला आइटम आप मंगाते हैं तो क्या होता है, जल्दी आता है कि लेट में, लेट आता है कि जल्दी,